नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक और क्राइम स्टोरी के साथ। आज की कहानी बेहद रोमांचक और सनसनीखेज है मित्रों। आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जो लोगों को लूटने, ठगने और फिर जान से मारने के लिए तांत्रिक बन गया था मित्रों। पैसे कमाने का लालच, लोभ इतना बढ़ गया था कि वो इस चक्कर में तांत्रिक के भेष में लोगों का कत्ल करने लगा था। अपने इस खेल में वो इतना मशगूल हो गया था मित्रों कि उसने अपनी दादी, माँ और चाचा तक को नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन इस शख्स की भी मौत ठीक उसी तरीके हो गई जिस तरह ये लोगों को मौत देता था, लोगों का कत्ल करता था। कहानी मित्रों अहमदाबाद गुजरात की है, जहां गोविल और जिगर नाम के दो लड़के रहते थे अपने परिवार के साथ। एक दिन अचानक अगस्त 2021 में गोविल घर से सुबह निकलता है, घर में कुछ बताता नहीं और घर से निकल जाता है। और बाद में पुलिस का फोन जिगर के पास आता है और पुलिस ये कहती है कि तुम्हारे भाई गोविल की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। पुलिस गोविल की लाश का पोस्टमार्टम करवाती है तो मित्रों पता चलता है कि गोविल की मौत का कारण एक्सेस ब्लीडिंग और कुछ केमिकल की वजह से हुई है। उसके शरीर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ केमिकल भी उपस्थित मिले। ये जानकर जिगर को थोड़ा शक हुआ मित्रों, और जिगर को यह महसूस हुआ कि उसके भाई का रोड एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसका कत्ल किया गया है। जिगर अपने भाई की हत्या की जांच करने के लिए महीनों पुलिस के चक्कर लगाता रहा मित्रों, थाने आता जाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन पुलिस ने जिगर की एक नहीं सुनी और इस पूरे मामले को एक साधारण रोड एक्सीडेंट मानकर बंद कर दिया। थक हार कर मित्रों जिगर अपने भाई की मौत की सच्चाई का पता लगाने का निश्चय करता है और यह डिसाइड करता है कि वो अपने भाई के कातिल को ढूंढ कर ही मानेगा। लेकिन इस काम में बड़ी परेशानियां थी मित्रों। ना तो कोई उसका साथ देने वाला था, ना ही पुलिस उसके साथ थी कि वो कहीं से कोई जानकारी जुटा सकता या कोई कागज निकलवा सकता। तो बेहद मुश्किल काम के लिए उसने दृढ़ निश्चय किया था, लेकिन जिगर का इरादा पक्का था मित्रों। खैर जिगर ने अपने भाई के फोन के बिल वगैरह किसी तरीके निकलवाए और उनकी स्टडी करने लगा तो उसे पता चला कि एक नंबर है जिससे जिगर की मौत के 1-1.5 महीने पहले से जिगर की सबसे ज्यादा बातचीत हो रही थी। अब जिगर ने इस नंबर की डिटेल निकलवाई तो पता चला मित्रों कि यह नंबर उसके एक दूर के ही रिश्तेदार नवल सिंह चावड़ा का था। अब जिगर नवल की छानबीन में जुट गया मित्रों और उसे पक्का यकीन था कि उसके भाई के कातिल का सुराग नवल से जरूर मिल जाएगा। जिगर को नवल के बारे में पता चला मित्रों कि वह एक तांत्रिक हो गया है और एक यूट्यूबर भी है और उसके पास एक 4 व्हीलर भी है जिसे वो रात में कैब की तरह बुकिंग में चलाता है। चूंकि जिगर नवल का रिश्तेदार था लेकिन कभी नवल और जिगर की मुलाकात नहीं हुई थी मित्रों। तो जब नवल की गाड़ी के बारे में जिगर को पता चला तो जिगर को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी कि इस माध्यम से वो नवल के करीब पहुंच सकता है और उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा कर सकता है। और फिर जिगर ने यही किया मित्रों। वो एक ड्राइवर का भेष बनाकर और नाम अपना बदलकर नवल के पास गया और संयोग से नवल को भी उस समय एक ड्राइवर की आवश्यकता थी। तो नवल ने बिना किसी जांच पड़ताल पूछताछ के ही
जिगर को ड्राइवर के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी। धीरे धीरे मित्रों जिगर को नवल के करीब जाने का मौका मिला और तब उसे पता चला कि नवल एक बहुत बड़ा ठग तांत्रिक है जो यूट्यूबर के साथ साथ एक कमेटी भी चलाता था। पूरे 7 महीनों तक मित्रों जिगर ड्राइवर बनकर नवल के करीब रहा और इन 7 महीनों में जिगर और नवल के बीच संबंध इतने अच्छे हो गए थे कि नवल जिगर का इतना भरोसा करने लगा था कि वो अपने करतूतों के बारे में, कुछ कार्यों के बारे में, घटनाओं के बारे में जिगर से डिस्कस करने लगा था। और फिर मित्रों 1 दिसंबर की रात आती है। उस रात नवल पहली बार जिगर को एक राज बताता है और वो जिगर से कहता है कि आज रात अभिजीत राजपूत नाम का एक बिजनेसमैन उससे अपने पैसे डबल करवाने आ रहा है। उसने जिगर को लालच देते हुए कहा कि अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो तो मेरा साथ दो, और उसने जिगर को कहा कि कार की स्टेपनी में एक केमिकल छुपाया हुआ है और उसी के साथ एक शराब की बोतल भी है। नवल का प्लान यह था मित्रों कि जब राजपूत उसके पास पैसे डबल करवाने आएगा तो जिगर उसे शराब में वही केमिकल मिलाकर पिला देगा, जिससे 15 मिनट के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। अब जिगर मित्रों यह प्लान सुनकर बहुत हैरान हो गया, परेशान हो गया। तब नवल ने जिगर को बताया कि इससे पहले भी वो कई लोगों को यह केमिकल पिलाकर मार चुका है, कभी किसी को कोई शक नहीं हुआ है और मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक आती है। नवल ने जिगर को बताया कि ऐसी कई घटनाओं को वो इसी गाड़ी में अंजाम दे चुका है और मरने के बाद वो लाश को गाड़ी से बाहर फेंक देता था। उसने बताया कि अभी 2-2.5 साल पहले की बात ही है जब उसने एक लड़के को अपना शिकार बनाया था और मौत के बाद जब वह उसे गाड़ी से बाहर फेंक रहा था तो पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे कुचल दिया। यह सुनते ही मित्रों जिगर को अपने भाई की मौत की याद आ गई, क्योंकि सेम वाकया उसी के साथ हुआ था और उसकी पोस्टमार्टम में भी ऐसे ही रासायनिक पदार्थ की पुष्टि हुई थी और उसे यकीन हो गया मित्रों कि उसके भाई का कत्ल भी इसी नवल ने किया है। क्योंकि गोविल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मित्रों एक केमिकल की पुष्टि हुई थी, तो जिगर को 100% ये आशंका हो गई कि कातिल यही है। अब ये सब जानने के बाद मित्रों जिगर ना सिर्फ उस आने वाले बिजनेसमैन की जान बचाना चाहता था, बल्कि अपने भाई के कातिल को भी रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना चाहता था। इसके बाद जिगर ने नवल से नजरें बचाकर मित्रों अपने एक जानकार पुलिस वाले को मैसेज करके ये पूरी बात बताई और साथ में अपना लोकेशन भी उस पुलिस वाले को सेंड कर दिया। क्योंकि पुलिस वाला जिगर को पहले से जानता था मित्रों, तो कोई अविश्वास या कोई इस तरीके का कोई बात नहीं हुई। उसने तुरंत जिगर की बात मान ली और फौरन पुलिस की एक टीम उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और ढोंगी तांत्रिक हत्यारे नवल को गिरफ्तार कर लेती है। कार की तलाशी में पुलिस को स्टेपनी के अंदर से उस केमिकल की बोतल भी बरामद हो जाती है और अब तक पुलिस और जिगर को यह लग रहा था कि उन्होंने एक शख्स का कत्ल होने से बचा लिया और एक कत्ल के गुनहगार को पकड़ लिया है। लेकिन पूछताछ के दौरान जब नवल ने अपना मुंह खोलना शुरू किया मित्रों, तो पुलिस के होश उड़ गए, पूरी टीम दंग रह गई। दरअसल पुलिस ने एक आम कातिल को नहीं बल्कि गुजरात के हाल के वक्त के सबसे बड़े सीरियल किलर को गिरफ्तार किया था। एक ऐसा सीरियल किलर मित्रों जो पिछले 10 सालों में 12 कत्ल कर चुका था और कत्ल करने का पैटर्न सेम था। वो अपने शिकार को किसी न किसी चीज में ये केमिकल मिलाकर पिला देता था और 15 मिनट के अंदर उस शिकार की मौत हो जाती थी और उसका
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक ही आती थी मित्रों। तो एक ही तरीके से इसने 10 सालों में 12 लोगों का कत्ल कर दिया था। आप कल्पना करिए ये कितना नृशंस हत्यारा था। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि इस हत्यारे नवल ने पहले 3 कत्ल अपने ही घर की चार दीवारी के अंदर किए थे। और मित्रों, इसने पहला कत्ल अपनी दादी का, दूसरा कत्ल अपनी मां का और तीसरा कत्ल अपने चाचा का यही रासायनिक पदार्थ, यही केमिकल देकर किया था। दरअसल मित्रों, 10 साल पहले जब नवल तांत्रिकों के चक्कर में पड़ा और घर पर ही तंत्र मंत्र करने लगा तो उसकी मां और दादी उसके खिलाफ हो गए और चाचा से भी इसी बात को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था। लेकिन नवल को तो बड़ा आदमी बनना था, पैसे कमाने थे और गलत तरीके से। तो इसी बीच उसे अपने गुरु तांत्रिक से इस केमिकल के बारे में पता चला और यह भी पता चला कि यह केमिकल ड्राई क्लीनिंग की दुकानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। और संयोग से नवल का एक दोस्त ड्राई क्लीनिंग की दुकान में काम करता था। नवल ने उसी से ये रासायनिक पदार्थ, ये केमिकल लेना शुरू कर दिया और इसे किसी भी चीज में मिलाकर अपने शिकार को पिला देता था। मित्रों, पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान नवल ने 12 कत्लों का कबूलनामा किया और इन 12 कत्लों की पूरी कहानी पुलिस को सुनाई। हो सकता है मित्रों कि इन कत्लों की गिनती और बढ़ती और नवल कुछ और हत्याओं की कहानी पुलिस को सुनाता, लेकिन इससे पहले ही कि तफ्तीश पूरी होती, 8 दिसंबर को पुलिस कस्टडी में ही नवल की मौत हो जाती है। अब मित्रों, ये कहानी में पूरा एक नया मोड़ आ जाता है जब पुलिस कस्टडी में नवल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और मौत का कारण भी हार्ट अटैक ही होता है। पुलिस के मुताबिक सुबह नवल ने सीने में दर्द की शिकायत की थी तो उसे एम्बुलेंस से सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्योंकि नवल की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी मित्रों, तो स्वाभाविक था कि सवाल उठना तो बिल्कुल लाजमी था। और वो सवाल ये थे मित्रों कि क्या नवल की मौत नेचुरल है, क्या उसे दिल का दौरा पड़ा, या फिर वो 3rd डिग्री का शिकार हो गया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सजा के डर से पुलिस वालों की नजर बचाते हुए उसने अपना अंजाम ही खुद भी तय कर लिया हो और वही रसायन जो वो दूसरों को मारने के लिए इस्तेमाल करता था, वही रसायन उसने पी लिया हो और वही रसायन उसकी मौत का कारण बन गया हो। जाहिर है मित्रों कि ये सभी सवाल जांच का विषय हैं। अब सीरियल किलर के केस की जांच के साथ पुलिस कस्टडी में हुई नवल की मौत की भी जांच शुरू हो चुकी है। जिगर भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है मित्रों। वो कहते हैं कि तांत्रिक नवल नगमा नाम की एक महिला से प्यार करता था। नगमा उससे शादी की जिद करने लगी तो उसने नगमा से पीछा छुड़ाने के लिए नगमा का कत्ल कर दिया और लाश के टुकड़े करके उसे दफना दिया। नगमा का कत्ल होने के बाद जब गुम नगमा के माँ बाप भाई ने नगमा की तलाश शुरू की तो तांत्रिक नवल डर गया। उसे लगा मित्रों कि यदि उसके परिजन थाने चले गए तो पुलिस कभी न कभी उस तक पहुंच सकती है। लिहाजा उसने फिर एक षड्यंत्र रचा मित्रों और तंत्र विद्या के नाम पर नगमा को खोज लेने के दावे के साथ नवल ने नगमा के माँ बाप और भाई को एक सुनसान दरगाह पर बुलाया और फिर यही जानलेवा रसायन प्रसाद के रूप में उन लोगों को पिलाकर उन तीनों का कत्ल कर दिया और उन तीनों की लाशों के पास एक सुसाइड नोट रख दिया। बताते हैं मित्रों कि इस ट्रिपल मर्डर में नवल का साथ जिगर ने भी दिया था, जो खुद अपने भाई के
कत्ल के इल्जाम में इस नवल को पकड़वाना चाहता था और अब पुलिस को शक है कि भाई के कातिल को पकड़वाने के चक्कर में जिगर ने खुद कहीं इस नवल को वो पॉइजन तो नहीं दे दिया और खुद कातिल तो नहीं बन बैठा है। पुलिस को यह शक है मित्रों कि पुलिस हिरासत में मृत पाए गए इस सीरियल किलर नवल की मौत की साजिश के पीछे जिगर भी हो सकता है। तो मित्रों, ये थी लालच, लूटपाट और गलत तरीके से बड़ा आदमी बनने की लालसा में एक ढोंगी लुटेरे तांत्रिक सीरियल किलर की सच्ची कहानी, जिसने अपने दादी, मां और चाचा तक को नहीं छोड़ा। वो लोभ में इतना अंधा हो गया था मित्रों, और अंत में आखिरकार उसकी भी मौत उसी तरह हुई जैसे उसने 12 लोगों का कत्ल किया था। तो ये बात निश्चित सत्य है मित्रों कि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये थी मित्रों आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।